अगर चाइना अचानक से फिलीपींस पर हमला कर दे तो क्या होगा? क्या अमेरिका उसकी मदद करेगा या फिर कंधे उठाकर वहां से भाग जाएगा? लेकिन फिलीपींस ने इसका तोड़ निकाल लिया है और वो भी भारत की मदद से। भारत की एक खास मिसाइल ने फिलीपींस को चाइना के खिलाफ खड़ा कर दिया है। आखिर ऐसा क्या है जो इस मिसाइल में और चाइना इससे क्यों घबराया हुआ है? फिलीपींस ने हाल ही में भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। इससे पहले भी उसने भारत की ब्रह्मोस्त्र मिसाइल खरीदी थी जो उसकी समुद्री सुरक्षा को और भी मजबूत बना रही है। लेकिन अब हवा में भी चाइना की धमकी को रोकने के लिए फिलीपींस को भारत के इस एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। आकाश मिसाइल सिस्टम भारत में बनी एक मीडियम रेंज एयर डिफेंस मिसाइल है जो 25 किलोमीटर तक किसी भी दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को ध्वस्त और डिस्ट्रॉय कर सकती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है। अब सोचिए, अगर चाइना ने फिलीपींस के क्षेत्र में घुसने की कोशिश की तो आकाश मिसाइल उसे आसमान में ही खत्म कर देगी। अब मैप में देखिए, ये है फिलीपींस और ये है चाइना। इनकी दूरी काफी कम है। लेकिन कई एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका पर फिलीपींस भरोसा क्यों नहीं करता है। फिलीपींस को यह भी एहसास हो गया है कि अमेरिका हमेशा मदद करने नहीं आएगा। यूक्रेन का उदाहरण सामने है जहां अमेरिका ने सिर्फ हथियार भेजे लेकिन सीधे युद्ध में नहीं कूदा। अब अगर साउथ चाइना सी में ऐसी स्थिति बनती है तो फिलीपींस को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और वजह है कि उसने भारत की ओर रुख किया है। भारत के लिए क्या है इसका फायदा? भारत के लिए ये डील सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। भारत अब सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी सुरक्षा देने के लिए तैयार है। अब दोस्तों, एक सवाल आपसे, क्या भारत और फिलीपींस की यह दोस्ती चाइना के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है साउथ चाइना सी में? फिलीपींस की लोकेशन चाइना के काफी पास है। अगर ऐसे में भारत रिक्वेस्ट करके फिलीपींस से एक एयरबेस बनवा ले वहां पर तो चाइना को रात को नींद आना बंद हो जाएगी। कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर संगीन आरोप लगाए हैं? लेकिन क्या ये आरोप सच है या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के दावों की असली सच्चाई और भारत ने उसका क्या रिटेलिएशन जवाब दिया है। पाकिस्तान ने हाल ही में दावा किया है कि भारत तालिबान को पैसा दे रहा है और टीटीपी को फंडिंग कर रहा है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि टीटीपी ने बाकी आतंकवादी ग्रुप के साथ मिलकर पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ एक ऑपरेशन छेड़ दिया है जिसमें वे पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारियों को चुन चुन कर मारने वाले हैं। इसके अलावा BLN के नाम पर आतंकवादी हमलों में भारत की भूमिका का भी आरोप लगाया है पाकिस्तान ने। लेकिन क्या यह सच है? अब आखिर पाकिस्तान बार बार भारत पर आरोप क्यों लगा देता है जबकि उसके घर में सांप पले बैठे हैं? पाकिस्तान बार बार भारत पर आरोप इसलिए लगाता है ताकि वो अपने घरेलू नाकामियों को जनता का ध्यान भटका सके। देश की अर्थव्यवस्था तो इनकी डूबी जा रही है, महंगाई इनकी चरम पर है और आतंकवाद खुद पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। और भारत ने भी जवाब दिया है पाकिस्तान को। भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ खड़ा रहा है और दुनिया भर में शांति का समर्थन करता रहा है। पाकिस्तान के उलट भारत ने कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया है बल्कि भारत ने पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को लेकर हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाई है। वहीं पश्चिमी देशों में भारत की कूटनीति, भारत ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से अपील की है कि पाकिस्तान को रक्षा उपकरण या तकनीकी सहायता न दी जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीदरलैंड और अमेरिका के अधिकारियों से सीधी बातचीत की और पाकिस्तान की असली तस्वीर सामने रखी है हमेशा। लेकिन पाकिस्तान को है चाइना का सहारा। पाकिस्तान का असली हथियार आपूर्तिकर्ता चाइना है। दोनों देशों के बीच बड़े बड़े रक्षा सौदे हो रखे हैं जिससे पाकिस्तान को हथियार मिलते हैं। लेकिन भारत लगातार इस साठगांठ पर कड़ी नजर रखे हुए। वहीं अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो आतंकवाद को पालने पोसने के चलते आतंकवाद के कारण पाकिस्तान की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार गिरती जा रही है। अब खुद पाकिस्तान आतंकी हमलों से जूझ रहा है और अपनी इमेज सुधारने के लिए भारत पर झूठे आरोप लगाता रहता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को भारत पर टीका टिप्पणी करने की बजाय अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। यूरोप में इतनी बड़ी हलचल होने वाली है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। जो देश शांति के प्रतीक माने जाते थे अब वो परमाणु बम बनाने की बातें क्यों कर रहे हैं? कनाडा जैसे देश जो हमेशा शांति प्रिय रहा अब अचानक क्यों न्यूक्लियर पावर बनाने की तैयारी कर रहा है? क्या सच में अमेरिका से उसे खतरा है कनाडा को या फिर एक बड़ी साजिश है? आपको पूरी कहानी बताता हूँ। वैसे कनाडा और भारत के रिश्ते बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। भारत हमेशा कनाडा को खालिस्तानी मुद्दे पर घेरने में पीछे नहीं हटता है। लेकिन इस बार की कहानी कुछ ऐसी है कि 35 साल पहले जब यूक्रेन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसका भविष्य हमेशा
के लिए बदल दिया। उसके पास 150 से भी ज्यादा परमाणु बम थे, लेकिन रूस को अपना दोस्त मानकर उसने ये सभी बम उसे सौंप दिए। अब वही रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। इस भयानक गलती से कनाडा और यूरोप ने एक सीख ली है। अब वो जो जोखिम नहीं लेना चाहते। कनाडा के राजनीतिक नेता अब खुलेआम कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो देश के लिए फिर से परमाणु बम बनाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ब्रिटेन और फ्रांस से भी न्यूक्लियर प्रोटेक्शन मांगने की तैयारी में है। इसका मतलब है कि अगर कनाडा पर कोई हमला होता है तो वो इन देशों के परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कनाडा को अचानक परमाणु बम की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है अमेरिका। जी हाँ, जिस अमेरिका को दुनिया का रक्षक माना जाता है, अब उसी पर शक किया जा रहा है। कनाडा को डर है कि अगर अमेरिका ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया तो वो खतरे में आ सकता है। यही वजह है कि कनाडा अपने बचाव के लिए परमाणु हथियार बनाना चाहता है, और ऐसा सिर्फ कनाडा ही नहीं बल्कि जर्मनी, पोलैंड और इटली जैसे देश भी करने की सोच रहे हैं। ये सभी देश अब न्यूक्लियर अम्ब्रेला यानी परमाणु सुरक्षा कवच की मांग कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, जब हर देश के पास परमाणु हथियार होंगे तो दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। अमेरिका को भनक लगने पर अमेरिका कनाडा पर भयानक एक्शन ले सकता है। कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। और जाते जाते हम एक अपडेट के बारे में बात करेंगे जो पूरे देश को गर्व से भर दिए इस खबर ने आते ही। अगर आपके पास ऐसा हथियार है जो पलक झपकते ही दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, तो भी इतनी स्पीड से कि रडार भी उसे पकड़ ना पाए। जी हाँ, भारत ने एक ऐसी मिसाइल तैयार कर ली है जिसका मुकाबला करना नामुमकिन है। लेकिन क्या यह सच में इतनी खतरनाक है और इसका सीधा असर हमारे पड़ोसी देशों पर होगा? जानेंगे आज के इस वीडियो में। जानेंगे आखिर ये कहानी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इस मिसाइल की ताकत की। DRDO यानी भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट कर लिया है और इसका रिजल्ट चौंकाने वाला है। स्पीड, ये मिसाइल 10 मैक की स्पीड से चलती है, यानी 12,350 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब जब आप पलक झपकाएंगे तब तक ये कई सौ किलोमीटर तक का सफर तय कर चुकी होगी। अब इसकी ग्लाइडिंग पावर, ये सिर्फ तेजी से नहीं उड़ती है बल्कि रास्ते में अपने टारगेट को चकमा भी दे सकती है। जी हाँ, हवा में ग्लाइड करते हुए ये अपना रास्ता बदल भी सकती है, यानी 3D रोटेशनल पर काम करती है। अब दुनिया भर में कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता। ये मिसाइल रडार की आंखों में धूल झोंक देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिसाइल भारत को किस तरीके से सुरक्षित करेगी। दरअसल चाइना अक्सर अपने मिसाइलों और हथियारों से भारत को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब भारत ने भी ऐसा हथियार बना लिया है जिससे दुश्मनों को सोचने पर 2 बार सोचना पड़ेगा। DRDO ने यह साफ कर दिया है कि ये मिसाइल सिर्फ डिफेंसिव हथियार है, यानी इसका इस्तेमाल किसी पर हमला करने के लिए नहीं करेंगे बल्कि अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जब जरूरत पड़ने पर भारत को ऐसी मिसाइलें अटैकिंग मोड के लिए रख लेनी चाहिए? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाए।